बंगाल में एसआईआर से घुसपैठियों में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे अब बांग्लादेशी। सीमा पर जाने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठा हुए सैकड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या। बीजेपी बोली भारत से भाग रहे अवैध बांग्लादेशी ममता बनर्जी के हैं कोर वोटर। नहीं, ममता बनर्जी तो पहले से एसआईआर को रोकने के लिए सारे प्रयास किया और उन्होंने अभी मुद्दा लोगों को अभी ढाल बनाया एसआईआर को रोकने के लिए। साथ साथ ममता बनर्जी अभी फिर सड़क पे आने का धमकी दे रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होते ही घुसपैठियों में बुरी तरीके से भगदड़ मच चुकी है, जहां काफी सारे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी अब बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच रहे हैं, जिन पर बीएसएफ लगातार ले रही है एक्शन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगदड़ मची हुई है और कैसे ये अवैध बांग्लादेशी अब पश्चिम बंगाल को छोड़कर अपने देश बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ भाग रहे हैं। और इसी बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल के तमाम जगहों पर बसे हुए ये अवैध बांग्लादेशी अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत से अगर निकाला जा रहा है और भारत के राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, तो पश्चिम बंगाल में सालों से अवैध तरीके से रह रहे अब ये अवैध बांग्लादेशी नेपाल जाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जीरो लाइन से लेकर सीमा पर फंसे हुए और सीमा पर पहुंचे हुए अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर अब बीएसएफ लगातार एक्शन ले रही है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से ये अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में काफी सालों से रह रहे थे और सिर्फ रह ही नहीं रहे थे बल्कि इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसी के साथ साथ राशन कार्ड भी मिले हैं, जिससे कि ये सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे और वहां के वोटों में हिस्सा भी ले रहे थे। आज जब एसआईआर की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हो चुकी है तो ये तमाम अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल को छोड़कर म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इनका देश नहीं है बल्कि ये ज्यादातर अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी म्यांमार और बांग्लादेश से आए हैं, जो कि अब एसआईआर शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने भी कई चीजों को बीजेपी बंगाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कैसे इन लोगों का नाम 2002 की एसआईआर की लिस्ट में ना होने पर ये घुसपैठिए अब पश्चिम बंगाल को छोड़कर भाग रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों घुसपैठिए अब हर रोज पश्चिम बंगाल को छोड़ रहे हैं और बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। तो सोचिए क्या दशा होगी पश्चिम बंगाल के और जगहों की और आखिरकार कैसे ममता बनर्जी इतने सालों से जीत रही हैं चुनाव। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि उल्फा, AUBT और AU हट अफरा तफरी का इस्तेमाल करते हुए भारत के नॉर्थ ईस्ट में अपने कैडर और हथियार भेजने के लिए इन जैसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के IT हेड अमित मालवीय की तरफ से भी कई पोस्टें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये सवाल उठाए गए हैं कि कैसे एसआईआर के शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और यहाँ की नागरिकता यानी कि पश्चिम बंगाल में वोट डालने के लिए, नागरिकता लेने के लिए उन्होंने एसआईआर और आधार कार्ड बनवाने के लिए अपने ससुर को ही बना लिया अपना पिता। और एक ऐसा भी मामला सामने आया है जहां पर एक युवा अपने आप को बता रहा है कि वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वहीं दूसरी तरफ जब उसकी मां की डिटेल्स को देखा गया तो मां है 65 साल की और वहीं दूसरी तरफ ये व्यक्ति यानी कि जिसका नाम मोहम्मद शेख बताया जा रहा है, इसकी उम्र बताई जा रही है 76 साल, यानी कि बेटा मां से 11 साल बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा पश्चिम बंगाल में चल रहा था अभी तक, जो कि एसआईआर के शुरू होते ही लगातार अब अवैध बांग्लादेशियों पर पन्ने खुल रहे हैं कि क्यों ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही थी। इस बीच भारतीय
जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भाग रहे बांग्लादेशी ममता बनर्जी के कोर वोटर हैं और इसीलिए टीएमसी विरोध कर रही है एसआईआर का। सुनिए राहुल सिन्हा का ये बयान। नहीं, ममता बनर्जी तो पहले से एसआईआर को रोकने के लिए सारे प्रयास किया और उन्होंने अभी मुद्दा लोगों को अभी ढाल बनाया एसआईआर को रोकने के लिए। साथ साथ ममता बनर्जी अभी फिर सड़क पे आने का धमकी दे रहा है। उसमें क्या होगा? एसआईआर तो हो गई। उन्होंने कहे थे एसआईआर होने नहीं देंगे और देखिए एसआईआर जब शुरू हुआ सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस का लोग वो तांबू खटा के जनता को एसआईआर में सहयोग देने के लिए कैंप लगा दिया। तो यही तो है ममता बनर्जी। और इतना जो पॉलिटिकलाइज करने का जो एसआईआर को कोशिश कर रहा है वो नाकामयाब रहेगा उनका। और दूसरा बात है ममता बनर्जी इसलिए भयभीत हो रहा है कारण सारे जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी सारे तो बॉर्डर का और चल दिए। वो सब भारत में रहना नहीं चाहते, बंगाल में रहना नहीं चाहते कारण एसआईआर हो जाएगा, पकड़ा जाएंगे, इसलिए सारे भाग रहा है। और वही तो ममता बनर्जी का कोर वोटर है। तो कोर वोटर ही बांग्लादेश में चले जाएंगे तो ममता बनर्जी के लिए बचेगा क्या? और इसीलिए उन्होंने एसआईआर को रोकने का आखिरी प्रयास उन्होंने कर रहे हैं। और सिर्फ राहुल सिन्हा ही नहीं, बीजेपी से लेकर आज पश्चिम बंगाल की जनता भी लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि कैसे ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करती हैं, चुनाव आयोग को पत्र भेजती हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस एसआईआर को बंद करने के लिए याचिका भी लगाई जाती है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी के ऊपर एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। तो धमकी दे रही थी ममता बनर्जी। उनके भतीजा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बोले थे कहीं जमीन के नीचे भी गड़ जाएंगे तो आपको 26 के बाद निकालेंगे। तो आज भाषा क्यों बदल गया है? क्योंकि देखा कि बंगाल के 100% लोग फॉर्म ले लिए हैं, जो वोटर है फॉर्म फिलअप भी हो गया है, जमा भी हो रही है पूरा शांतिपूर्वक, जैसे कि हम लोग बोले थे यहाँ होगा एसआईआर और वही हो रहा है। इसलिए ममता बनर्जी लोगों को धोखा दिया है, बेवकूफ बनाया था। आज प्रार्थना कर रही हैं कि बंद करो, बंद होने वाला नहीं है। लोगों ने इसको स्वीकार किया है। संवैधानिक व्यवस्था एसआईआर पूरा शांतिपूर्वक संपन्न होगा। और जो भाग रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं बंगाल का बांग्लादेश के साथ जितना भी गेट है खोल दो, जाने दो 10-20 लाख लोगों को, थोड़ा शांति से हम लोग यहाँ रहे। सर ममता बनर्जी मुतुआगढ़ में रैली करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उनकी नेता एक और एमपी है ममता वाला, उन्होंने ममता वालों को आह्वान किया था कि एसआईआर का भी फॉर्म नहीं भरना और सीए का भी फॉर्म नहीं भरना। और सीए के लिए जो हिंदू सर्टिफिकेट चाहिए वो अपना दुकान में बेच रही है 150 रुपये में। इधर मना कर रही है, इधर सर्टिफिकेट बेच रही है, धरना भी कर रही है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बंगाल के लोग और बेवकूफ बनने वाले नहीं है। तो देखिए लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतने ज्यादा पश्चिम बंगाल के लोग नहीं हैं जितने ज्यादा घुसपैठिए हैं। और ये वही घुसपैठिए हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल के लोगों का हक खा रहे थे, उनकी नौकरियां छीन रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे थे, क्योंकि सरकार के द्वारा ही इनके वोटर आईडी और आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाए गए हैं। और अब इनका फर्जीवाड़ा लगातार सामने आ रहा है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से अब डर कर अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल को छोड़कर अपने देशों की तरफ भाग रहे हैं। जितना भी सामान अपने हाथ लग रहा है उतना ही लेकर ये बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने वाले बांग्लादेशी अब बिलबिलाकर भाग रहे हैं। सुनिए अर्जुन सिंह का ये बयान। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे हम लोग, क्योंकि एसआईआर नामक जो केमिकल कार्बोलिक एसिड अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या मुसलमान जो बंगाल के डेमोग्राफी को चेंज कर रहे थे, वो बिलबिलाकर अपने बिल से निकल रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। और जितने लोग बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, ममता बनर्जी का ये जो बयान था, ये जो झूठा बयान था कि बंगाल में कोई अनुप्रवेशकारी नहीं है, वो सब हमारे अपने लोग हैं, वो झूठा साबित हो रहा है।
इलेक्शन कमीशन स्वच्छ रूप से एसआईआर करना चाहता था। शुरू से ही ममता बनर्जी इसको रोकना चाहती थी, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो ममता बनर्जी का अस्तित्व जो है ये साबित होगा कि ममता बनर्जी फॉल्स वोटर, जबरदस्ती वोटर, मरे हुए लोगों का वोटर, अनुप्रवेशकारी वोटरों के बल पर सरकार चला रही। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है तो अब इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दे रही है। पहले तो उन्होंने धमकाया, घेराव कर दूंगा, तोड़ दूंगा, 1 लाख लोग के लेके दिल्ली जाऊंगा। ये सब बयान अब धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा है। अब आए हैं कि नहीं आप बंद कर दीजिए, ये हो गया। अभी ममता बनर्जी के लोग सुबह से शाम तक शमशान और कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं कि कब कोई डेड बॉडी आए और उसको एसआईआर का तगमा दे दिया जाए। सारे देखिएगा तृणमूल कांग्रेस का कैंप वहां लग गया है शमशान और कब्रिस्तान में। ये कब कोई मर जाए और बोल दे कि एसआईआर के छिटके मारा गया। ये जो घुसपैठे जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, ये लोग क्या ममता पंथी है? जो ममता ये तो मुझे मालूम नहीं है कि ममता पंथी है, लेकिन ममता बनर्जी के वोटर हैं, इलीगल वोटर्स, इस देश के नागरिक नहीं है लेकिन इलीगल वोटर हैं। इन्हीं के बल पर ममता बनर्जी इतने दिनों तक शासन में थी और वो जब जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए सारा बात कर रहे हैं। बीजेपी लगातार एसआईआर को लेकर अब ममता बनर्जी पर हमलावर है कि आखिरकार ममता बनर्जी को क्यों डर सता रहा था एसआईआर का, क्योंकि आने वाले 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं और ममता बनर्जी को अब ये डर सताने लगा है कि अब आधे से ज्यादा बांग्लादेशी अगर चले जाएंगे अपने देश तो कौन करेगा उन्हें वोट, और इसीलिए लगातार टीएमसी के द्वारा एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। और बीजेपी का ये आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद जो 2026 में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, उसमें ममता बनर्जी की सरकार नहीं करेगी वापसी, क्योंकि उन्हें वोट देने वाला बांग्लादेशी अब पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।